ये चतुर्दूत है। पहले मानस का गायन, इसके बाद फिर कथा बताता हो। सादर शिवही नाई पदी माता वर्णम विशदि राम गुण गाथा। और आवाज की लीला का प्रसंग सुन लीजिए। कल की लीला में देखा विशाल धनुष से लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद। परशुराम जी चले गए, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने बताया कि बारात बुलाई जाए, चतुर्दूत को भेजा गया। अब ये चतुर्दूत कहाँ जाता है, किस तरह जाता है, यह प्रसंग यहाँ से पठये 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 दूत बोलित काला तहि काला। हमारे महाराज जी श्री जनक जी ने हमको भेजा है, कहा है जाओ श्री महाराज जी श्री दशरथ जी के दरबार में, और चिट्ठी दी है कि कह देना, ये चिट्ठी दिखा देना और उनको बारात ले आने के लिए आमंत्रित कर देना। तो मैं रास्ता नहीं जानता, अयोध्या की रास्ता नहीं जानता, किधर से जाना है भैया, अयोध्या जाना है किधर से जाऊं, ये 4 चौराहा बना है, इस पगडंडी से जाऊं, ये इस पगडंडी से जाऊं, या इधर से जाऊं, कहां से जाऊं, कोई तो बताए रास्ता। चलते चलते बोलते बोलते मुंह सुखा गया, थोड़ी तमाकू खा लूं, तमाकू खा लूंगा तो कुछ दूर तक प्यास नहीं लगेगी, थोड़ा पानी है, पता नहीं कितना कितना कितनी दूर है, कितनी दूर नहीं है, बताओ भैया कि कहाँ है, अयोध्या की रास्ता तो बताओ। क्या चल रहा है? तम्बाकू खा रहा हूँ ताकि प्यास न लगे, हाँ इसीलिए। चलो बताओ, बता दे कोई, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया। बता दे कोई अवध नगर की डगरिया। चलते पाँव दुखाने लगे, चलते चलते पाँव दुखाने लगे, टूट गई रे कमरिया, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया। चाहे बालक बताए, चाहे बुढ़ा बताए, और चाहे बता दे डुगरिया, तो बता दे कोई अवध नगर की बता दे कोई अवध नगर की डगरिया, बता दे कोई अवध नगर की डगरिया। अरे कोई नहीं है क्या भैया, अरे रास्ता तो बता दे, कहाँ से जाना है, ये कौन सा नगर दिखाई दे रहा है। पहुँचे दूत
रामपुर पावन पावन। जय श्री राम भैया। जय किशोरी जी की। भूप द्वार आप कौन है भैया, कहाँ से आए हैं? हम जनकपुरी से आए हैं भैया। क्या ये कौन सा नगर है? ये अयोध्या नगर है। ओह, अयोध्या नगर है। हाँ। अयोध्या नगर है तो भैया हमें महाराज जी से मिला दो। आप यहीं पर ठहरे, हम महाराज जी से जाकर आदेश लेकर आते हैं। जय हो जय हो। जाइए जाइए महाराज जी को बताइए कि बताइए कि मिथिला नगरिया से एक दूत आया है। पानी प्यास लगी है, अपने जनकपुरी से पानी लेकर आया हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। तिरहुत से एक दूत आया है, आपके दरबार में आना चाहता है। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? सुन रे दशरथ लिए बुलाए। चतुर्दूत मिथिला से चतुर्दूत आया है, ऐसा संदेशा लेकर के आए हो। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी वहां की प्रजा के विषय में मैंने सुना है। बड़े ही धर्मात्मा नृपाल है महाराज जनक। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। जाओ दरबार में प्रस्तुत करो। महाराज जी ने जय हो जय हो जय हो। महाराज जी के जीवन में जय जयकार हो। महाराज करी प्रणाम प्रणाम। तिन पाती दी। जय हो महाराज। महाराज हमारे जनक मोदित महीप आप उठली। दरबार में बैठे हुए प्रजा प्रवासियों, मैं आप लोगों को ये पत्र पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। महाराज जनक ने इस दूत के माध्यम से पत्रिका भेजी है। इसमें लिखा है, श्री राजन महाराज को करता जनक प्रणाम, ब्याहन आवहु राम कहा, स्यो धन भज्यो राम। हमारे बड़े बेटा राम ने धनुष का खंडन किया है। महाराज जनक ने हमें अतिशीघ्र बारात लेकर के मिथिला बुलाया है। ऐसी ये शुभ पत्रिका दूत लेकर के आया हुआ है। आओ भैया बैठ बैठ जाओ। ले महाराज बैठ गया बैठ गया। भैया जानना चाहता हूं, अपने पुत्रों की कुशलता जानना चाहता हूं भैया। भैया कहबो वो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयनो निहारे। कहो भैया मेरे बारे बारे सुकुमार कुशल से है ना? क्या तुमने उनको अपने नेत्रों से देखा है? अगर देखा है, श्यामले गौरो वो धारे धनु हाथा, बहे के सोरे कौशिकी मुनि साथा। एक सावला होगा, एक गोरा होगा, हाथों में धनुष बाण लिए होंगे। अरे भैया जिस दिन से महामुनि विश्वामित्र जी उन्हें लेके गए हैं, उस दिन से आज तक उनकी कोई सुध नहीं मिली। कहो आप लोगों ने मेरे पुत्रों को कैसे जाना?
महाराज जनक ने कैसे जाना, मेरे पुत्रों की कुशलता सुना दो। सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने, महाराज क्या कह रहे हैं आप कि उनको कैसे जाना, कैसे पहचाना? अरे महाराज, कहीं ऐसा हो सकता है कि सूर्य को दीपक लेकर देखा जा सकता है? अरे महाराज, वो सूर्य तो स्वयं अपने पर प्रकाशवान है, तो सूर्य को कैसे दिया दिखा करके देखा जा सकता है? फिर महाराज, आपके पुत्र ऐसे थोड़ा है, आप तो धन्य हो गए और हम भी धन्य हो गए। महाराज सुनहु महीपत मुकुटमणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। अरे महाराज, जिनके ऐसे तने, जो राम और लक्ष्मण रूपी तने हो, वो विश्व में भला चारों तरफ जय जयकार होगी। महाराज लाओ भैया, इस दूध को निछावर प्रदान करो। अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं, तुमने तो कान ही बंद कर लिए, निछावर शब्द सुनते ही कान बंद कर लिए। अरे महाराज, इसलिए कान बंद कर लिया। दही काना धर्म विचार सब ही सुख माना। अरे आप मेरा धर्म नष्ट कर रहे हैं। नहीं महाराज नहीं, क्योंकि सीता मुझको काका कहती है, और हमारे यहाँ अगर बेटी के ससुराल का हम निछावरी से दूध, महाराज हम एक अन्न का दाना तक नहीं खा सकते, हम वहाँ का जल तक नहीं ग्रहण कर सकते, तो हम निछावरी कैसे ले सकते हैं? बड़े सुंदर विचार हैं भैया। तुम एक काम करो, हमारे साथ गुरु सदन चलो और वहीं रहना, फिर हमारे साथ मिथिला चलना। चलिए भाई। हमें किसी का डर नहीं, कोई जोर जमाने पर नहीं। हमें किसी का डर नहीं, कोई जोर जमाने पर नहीं। सिया राम कहता जा, हर चरणों को भजता जा। सिया राम कहता जा, हर चरणों को भजता जा। जय हो गुरुदेव, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। हे पूज्य महाराज जनक ने हमारे पास दूध भेजा है और ये पत्रिका भेजी है। इसमें लिखा है आपके बड़े शिष्य राम ने धनुष का खंडन किया है, बारात लेकर के हमें अतिशीघ्र मिथिला बुलाया है। कहें कहें गुरुदेव, क्या आज्ञा हो रही है? हे राजन, आप जैसा पुण्यवान प्रतापवान राजा इस संसार में ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है और ना होगा। भूर्भाग दशरथ जग माही, नहीं को भयो न होने नहीं। फिर आपका जीवन उज्जवल है, ज्ञान उज्जवल है, कर्म उज्जवल है, भक्ति उज्जवल है। इसलिए जिम सरता सागर में जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सागर को कामना नहीं होती, कोई नदी मेरे पास आए या ना आए, तो नदियां स्वयं ही सागर के पास पहुंचती हैं। इसलिए राजन, तुम जो है ऐसे हो कि धर्मशील पहचान सुहाए, तुम धर्मशील हो। रिद्धि सिद्धि संपत्ति बिना ही बुलाए, रिद्धियां और संपत्तियां बिना बुलाए ही धर्मशील के पास आ जाती हैं। वैवाहिक कार्यक्रम है, मंगल कार्यक्रम है, जाकर के उत्साह के साथ में बारात को सजाओ और मथुरापुर की तैयारी कर दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैंने सभी को आदेश दे दिया है। सब लोग सुंदर सुंदर रथों में सवार होकर के नगर के बाहर एकत्रित हो रहे हैं। मुक्ता को बुलाओ। आओ भैया मुक्ता, आओ हमारे समीप आओ।